डॉक्टर साहब, बहुत बार लोग कंप्लेन करते हैं कि सर्दियों का मौसम अगर छोड़ दे तो बाकी सब मौसम में या गर्मियों में भी उनके पैर ठंडे होते हैं, तो इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, 2-3 कारण महत्वपूर्ण है। यदि आपकी बॉडी वार्म है और पैर ठंडे हो रहे हैं, तो उसमें एक कारण क्या होता है कि ब्लड सप्लाई जो पैर में जा रही है उसकी आर्टरीज में यदि कोलेस्ट्रॉल जमा रहता है पैर की मोटे मोटे आर्टरीज में, तो जितनी ब्लड सप्लाई जानी चाहिए या फिर जो आर्ट्रियोल से जो पतले पतले नलियां हैं उसमें अगर ब्लॉकेज रहता है या उसकी जो चौड़ाई है वो कम जाती है किसी कारण से, तो वैसी स्थिति में पैर ठंडा रहता है। तो एक कारण तो वो होता है कि उसमें नली में खून के दौरान कम जा रही है। दूसरी जो प्रॉब्लम आती है, ये जो खून के दौरान कम जा रही है, विशेषकर स्मोकर्स जो रहते हैं उनमें भी कभी कभी ये ज़्यादा देखी जाती हैं इस तरह की समस्याएं, क्योंकि आर्ट्रियोल्स जो होते हैं वो उसमें ब्लड की सप्लाई जितनी जानी चाहिए उतनी नहीं जा पाती उस समय। खून की कमी होने के कारण, हीमोग्लोबिन की कमी होने के कारण से भी कभी कभी देखी जाती है कि पैर ठंडे रहते हैं। तो क्योंकि उसमें ऑक्सीजनेशन और वार्म ब्लड जितना जाना चाहिए हीमोग्लोबिन की कमी के कारण से नहीं जा पाता है, इसलिए हल्का सा टेम्परेचर उसका ठंडा रहता है। और किसी को अगर हाइपोथायराइड है और इस तरह के हार्मोनल डिफिशियंसी है, उस स्थिति में भी पैर में कभी स्वेलिंग आती है, इडिमेटस होता है और पैर में ब्लड सप्लाई तन जाता है, जिसमें कि इडिमा के कारण से उसमें नहीं जा पा रही है उतनी, तो उस कारण से भी पैर ठंडा रहता है। तो ये 2-3 मुख्य कारण है जिसमें कि पैर थोड़ा कोल्ड रहता है, ठंडा रहता है। सर, तो अगर देखा जाए कि अगर किसी का पैर ठंडा है तो इसमें डॉक्टर से दिखाने की ज़रूरत कब पड़ जाती है? क्योंकि देखा जाता है कि अगर लोगों का पैर ठंडा हो रहा है तो ज़्यादातर लोग जो है इग्नोर कर देते हैं। इसमें कब ज़रूरत पड़ जाती है? नहीं, यदि आप किसी भी व्यक्ति का शरीर वार्म है और पैर हमेशा ठंडा रह रहा है तो चिकित्सकीय सलाह जरूर से ले लेनी चाहिए। उसमें 2-3 बेसिक जांच होती है, जिसमें एक जांच होती है दोनों पैर का कलर डॉपलर कहते हैं, जिसमें कि आर्टरी की सप्लाई या आर्टरी पतला तो नहीं हो गया, वहाँ पेरिफेरल जो आर्टरी सब जा रही है पैर के को सप्लाई कर रही है ब्लड को, तो उसके अंदर कहीं कोई कोलेस्ट्रॉल जम करके उसको बहुत पतला तो नहीं कर दे रहा है। तो इन सब के लिए कलर डॉपलर दोनों पैर का अल्ट्रासाउंड होता है, जिससे पता चलता है कि उसमें ब्लड सप्लाई प्रॉपर है कि कम रही है। दूसरी चीज़ें हीमोग्लोबिन जैसे चीज़ें जांच करा लेनी चाहिए कि खून की कमी तो नहीं है, और तीसरी है कि हार्मोनल डिफिशियंसी है कि नहीं कोई, वो भी चिकित्सीय देखरेख में जांच करा लेनी चाहिए। सर, तो अगर देखा जाए कि इसमें लोग इलाज जो करवा रहे हैं, इलाज के दौरान उन्हें किन किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए और बचाव क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जिनको भी पैर हमेशा ठंडा रह रहा है उन्हें ठंड में बहुत विशेष सावधानी रखनी होती है, क्योंकि ठंड के दिनों में और ज़्यादा ब्लड की सप्लाई कम जाती है और वहाँ पर ब्लू भी पड़ने लग सकते हैं, या ब्लड की सप्लाई इतनी ज़्यादा अगर कोल्ड वेव में चले गए, बाहर चले गए तो वो नीला पड़ जाता है। तो उसको वार्मथ रखना है हमेशा, पैर को गर्म मोजा पहन करके और उसमें कभी गर्म पानी में पैर रख करके उसके ब्लड के सप्लाई को बढ़ाना है अगर ज़्यादा ठंडा लगता है तो। उसके साथ साथ पैर में गर्म तेल का मालिश भी कर सकते हैं, और इसके साथ खान पान पर विशेष ध्यान रखना होता है। और वैसे न्यूट्रिटिव चीज़ें आपको ज़्यादा खानी है जिसमें कि आयरन की मात्रा ज़्यादा हो, क्योंकि उससे फिर जब आपका खून बढ़ेगा, खून में ताकत आएगी, तो फिर ब्लड की सप्लाई भी ठीक रहेगी और आपके पैर में गर्मी भी आएगी। तो जैसा कि आपने खाने पीने के बारे में जिक्र किया और बताया, और इतनी सारी बीमारियों के बारे में बताया, तो पैर ठंडा होने के बावजूद अगर कोई और भी लक्षण दिखेंगे शरीर पे, अगर कोई ये सब बीमारी हो रही है? हाँ, अगर आपको पैर को ठंडा लग रहा है तो आप एसी में भी नहीं रहना है, इसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि एसी में रहने से और ज़्यादा आर्ट्रियोल सिकुड़ जाते हैं ठंड में, तो वो क्या करेगा कि पैर में और ज़्यादा गर्मी उसके ब्लड की सप्लाई को रोकेगा और ज़्यादा आपको परेशानी आ सकती है। और डिफरेंट ऑर्गन्स में भी अगर आपको कहीं पर ठंडापन ज़्यादा लगता है तो उसकी भी टेस्ट हो जानी चाहिए कि उस एरिया का भी ब्लड सप्लाई कहीं हैम्पर हो रहा है कि नहीं।